नमस्कार साथियों, मैं आशीष ठाकुर आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और ऐसे इन्फॉर्मेशन और बिजनेस से रिलेटेड जानकारी के लिए मुझे फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गो। ठीक है, चलिए आज का जो सेशन है एक नए टॉपिक पे कर लेती हूँ, जो कि शायद मैंने तो अभी तक नहीं लिया, अनिल भैया ने भी नहीं लिया होगा, मेरे को उम्मीद है। अ, आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं बहुत सीरियस टॉपिक है। क्योंकि अब आप लोग लीवर तक पहुंच ही गए हो, आप लोग लीवर को समझ ही चुके हो, तो इस टॉपिक को भी हम लोग आज कवर अप कर लेते हैं। डायलिसिस और किडनी पोजीशंस, मतलब किडनी की स्थितियां, किन कंडीशंस में डायलिसिस होता है, और क्या वो स्थितियां होती हैं जिसके अंदर कि आपको डायलिसिस पे जाना पड़ता है किसी पेशेंट को, और उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो। तो आज इस टॉपिक पे बात करते हैं, और आप लोग अच्छे से जानते ही हो कि आज डायलिसिस यूनिट पहले हमारे शहर में, इंदौर शहर में दो हुआ करती थी। एक तो एक बहुत बड़े अस्पताल में हुआ करती थी, और दूसरी होती थी चैरिटी हॉस्पिटल में, एक गीता भवन करके अस्पताल है इंदौर में, उसके अंदर। आज मैं जितना मेरी जानकारी है, कम से कम 40 से 50 क्रॉस कर चुकी है डायलिसिस यूनिट इंदौर में। मिनिमम की बात कर रही हूँ, मैक्सिमम हो सकता है मेरी जानकारी के बिना 70-80 भी क्रॉस कर गई हो। और सोचिए, अपन लोग कोई चीज 2 गुना होती है तो अपन लोग बोलने लग जाते हैं, 10 गुना होती है तो बोलने लग जाते हैं। तो सोचिए ये कितना बड़ा परसेंटेज बढ़ा है। मैं इंदौर की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ यहीं से वाकिफ हूँ, बाकी शहरों की जानकारी मेरे को नहीं है इतनी इस वक्त। तो इंदौर में आज कम से कम मेरी जानकारी के हिसाब से 50 डायलिसिस यूनिट वर्क कर रही है। और कुछ हॉस्पिटल में तो अलग से पूरी की पूरी डिपार्टमेंट डेडिकेट कर दिए गए हैं डायलिसिस को। तो कंडीशन ये है कि किडनी की लास्ट स्टेज को डायलिसिस कहा जाता है, इतना समझ लीजिए आप लोग। अब आज मैं पहले हैंडल्स कराऊंगी, उसके बाद ही इस टॉपिक को कंटिन्यू करूंगी कि कितने लोग डायलिसिस पे और किडनी पे सुनना चाहते हैं। क्योंकि स्टोन नील की जानकारी तो आप लोगों को है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि किडनी में स्टोन होता है तो एलोवेरा और स्टोन नील देना चाहिए। लेकिन आज मैं उससे बहुत 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 आगे की बात कर रही हूँ। इतना आगे की बात कर रही हूँ कि लास्ट स्टेज की बात कर रही हूँ, जहाँ पे जाने के बाद में आमतौर पे पेशेंट्स की वापस आने की उम्मीद हम लोग नहीं करते। और डायलिसिस ली बेनिफिशियरी का एक ऐसा टॉपिक है कि जिन जिन लोगों ने डायलिसिस के ऊपर या किडनी डिसीज के ऊपर काम किया है, मैं आप लोगों को बड़ी बात तो नहीं करती हूँ, हमारी ली बेनिफिशियरी को एक बहुत अच्छी लीडर सिर्फ किडनी की डिसीज नहीं दी है, वो है पूजा गुराव मैम। और उन्होंने सबसे पहले, मुझे याद है कि किडनी पे ही रिजल्ट लिए थे, क्योंकि उनकी फैमिली में एक केस था, उनके घर में एक केस था किडनी का, यंग बच्चा था, और उन्होंने डायलिसिस पे ही आजमाया था कोडिसेफ को। और उसके बाद से आज तक सतत उन्होंने काम बंद नहीं किया। अभी एक और लीडर ने मुझे इन्फॉर्म किया कि दीदी, मेरे 5 केस डायलिसिस में सफल हुए। 5 केसेस के अंदर उन्होंने डायलिसिस पे, मतलब आखिरी स्थिति पे काम किया है पेशेंट की। और ईश्वर का आशीर्वाद है, देखिए प्रोडक्ट तो ठीक है, ईश्वर का आशीर्वाद है कि उनको सफलता मिली, और 5 केसेस में एक साथ उनको सफलता मिली है। इसलिए मेरा मन किया कि आज आप लोगों को किडनी की इस स्थिति के बारे में जानकारी दूं। अब आप लोग चूंकि नॉन मेडिकल प्रोफेशन से आते हैं, आप लोग इतना जानते नहीं है कि किडनी करती क्या है, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि किडनी करती क्या है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि किडनी क्या करती है, आप लोग डायलिसिस पे स्पष्ट नहीं होंगे। डायलिसिस जो है, ये किडनी की को ये समझ लीजिए कि जब हम लोग रिप्लेस करते हैं कि कोई और किडनी का काम करे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायलिसिस। मतलब एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह अगर शरीर के बाहर से कोई काम करके देगा, तो वो होगा डायलिसिस। अब किन स्थितियों में जरूरत पड़ती है, क्यों जरूरत पड़ती है, ये हम लोगों को तब समझ में आएगा जब हम किडनी फंक्शंस को जानेंगे। तो आप और मैं सबसे पहले ये देखते हैं कि किडनी करती क्या है। किडनी ये करती है कि जो आपका ब्लड बॉडी के अंदर चलता रहता है, उसके अंदर से वेस्ट और एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकालती है। दिन भर उसका काम यही होता है।
1 सेकंड भी आराम नहीं करती, किसी भी वक़्त आराम नहीं करती, किसी भी कीमत पे आराम नहीं करती। जिस दिन ये आराम करेगी उस दिन आप काम पे लग जाओगे। तो किडनी का काम है एक फ़िल्टर की तरह काम करना। हम लोग जब पानी फ़िल्टर की मशीन लगाते हैं अलग से, तो हमें कुछ पैसे लगते हैं, कुछ हमें उसके लिए जगह बनानी पड़ती है और कुछ हमें उसके फंक्शंस करवाने पड़ते हैं। ठीक ऐसे ही भगवान ने चूँकि हमें अलग-अलग जगह से कुछ करने को नहीं कहा, जो कुछ दिया हमारे शरीर के अंदर दे दिया। तो एक फ़िल्टर हमारे शरीर में लगा के भेजा है भगवान ने और एक नहीं 2 लगा के भेजे हैं, जो हमारे शरीर में, ब्लड में जो वेस्ट घूमता रहता है, जहाँ-जहाँ से हमारा शरीर पूरे सेल के डैमेजेज़ ये वो सारी चीज़ें उठा के लाता है खून के माध्यम से और एक्स्ट्रा फ्लूइड हमारी बॉडी में होता है। जो पानी हम पीते हैं, उससे जो काम करवाने हैं वो करवा लेते हैं और उसके बाद में हमें उसको जब बॉडी के बाहर करना होता है, तो हमारा पूरा खून जाता है किडनी के पास में, वहाँ से फ़िल्टर होता है, वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको वो उठा लेता है और इस तरह से हमारे शरीर के मिनरल कंट्रोल में रहते हैं। हमारे मिनरल बाहर जाते नहीं, वेस्ट बाहर चला जाता है, पानी बाहर चला जाता है, लिक्विड जो भी हमारा एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है वो बाहर चला जाता है। उसके अलावा हमारे ब्लड प्रेशर को जब तक ये चीज़ें बाहर नहीं होंगी कंट्रोल नहीं होगा। वेस्ट को और फ्लूइड को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ जो हार्मोन होते हैं, जो एक्स्ट्रा बॉडी में घूमते रहते हैं, उनको भी बाहर किया जाता है इस माध्यम से। बोन्स की हेल्थ को अश्योर करने के लिए भी आपकी किडनियाँ बैठी हुई हैं। क्यों? इसके बारे में अभी मैं आपको 2 मिनट बाद बताती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों ने जितना भी एक्स्ट्रा चीज़ें ब्लड में डाल रखी हैं, जो हमारे शरीर की अब काम की नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब आई थी तब काम की नहीं थी। जितना काम कराना था उतना करा लिया गया ब्लड में, अब उसको बाहर निकालना है। दूसरा, हमारे शरीर में हम लोग बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, अलग-अलग सॉल्ट होते हैं, अलग-अलग मिनरल होते हैं, अलग-अलग और चीज़ें होती हैं, उनसे भी जो काम करा लिया, वो करा लिया, अब उनको बॉडी से बाहर करना है। इसके अलावा हमें जो भी सेल के डैमेजेज़ उठाते हैं हमारा लिक्विड, उसको भी बॉडी के बाहर करना है। सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम का बैलेंस बनाना है और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं हमारे खून में, उसको बाहर करना है। इसके अलावा किडनी एक हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है, जो आपको बहुत कम लोग बताएँगे। बहुत कम लोगों की जानकारी में होता है, रेनिन करके एक हार्मोन किडनी खुद प्रोड्यूस करती है। इस बात को याद रखिएगा। रेनिन को रेगुलेट करता है हमारी किडनी के द्वारा जो कि वहाँ से निकलता है और उतना ही रेनिन निकलता है जिससे हमारी ब्लड प्रेशर मैनेज रह सके। हमारे ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए भी हमें एक हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे यहाँ हेल्दी किडनी आपको देती है जिसका नाम है रेनिन। इसको ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि ब्लड प्रेशर के कइयों केसेस के अंदर आपने सुना होगा कि डायलिसिस हो रहा है। जब ब्लड प्रेशर बराबर नहीं रहता है, तब भी डायलिसिस किया जाता है। तो डायलिसिस क्यों किया जाता है उसका कारण आज आपको समझ में आ गया होगा। किडनी डायरेक्ट ब्लड में एक रेनिन करके हार्मोन डालती है जिससे कि हमारा बीपी बराबर रहता है। ये भी एक कारण है। इसके अलावा एक और छोटा-सा हार्मोन हमारी किडनी निकालती है, उसका नाम है इरेथ्रोपायोटिन, ठीक है? अब ये इरेथ्रोपायोटिन क्या करता है? आज ये बहुत गंभीर जानकारियाँ हैं। इन जानकारियों को अगर आप नोट डाउन कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी करते हैं तो भी इसको समझिए क्योंकि ये बहुत इंटरलिंक विषय है और जनरली मेरे को लगता नहीं है आज 3 साढ़े 3 साल में मैंने कभी भी इस टॉपिक पे ज़ूम लिया है क्योंकि इतने छोटे मतलब इस लेवल के टॉपिक हैं कि बहुत समझाया नहीं जा सकता। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि इस पे ज़ूम होती है। अब किडनी एक और हार्मोन प्रोड्यूस करती है, बहुत माइन्यूट फॉर्म में करती है, इरिथ्रोपोइटीन करके। ये क्या करता है? ये आपकी बोन मैरो को स्टिमुलाई करता है। बोन मैरो क्या होती है? हड्डी के अंदर जो एक
तरल भरा होता है, उसको बोन मैरो कहा जाता है, उसको स्टिमुलेट करता है। ये बोलता है कि रेड ब्लड सेल बनाओ, मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, लाल रक्त कणिकाएं, पता नहीं, हाँ यही बोलते हैं। तो रेड ब्लड सेल ही समझो आप तो मेरी भाषा में। रेड ब्लड सेल को प्रोड्यूस करने के लिए ये हार्मोन उसको बोलता है। अब रेड ब्लड सेल जो है वो हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है आप अच्छे से जानते हो। तो ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज और है, किडनी जो होती है, आप कितना भी विटामिन डी लो, कईयों लोग मेरे से पूछते हैं कि दीदी ये जो मजदूर वर्ग होता है हमारे देश का, इसका तो विटामिन डी बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि ये तो काफी धूप में रहते हैं, फिर वहां पे हड्डियों की समस्या क्यों, वहां विटामिन डी की समस्या क्यों? हमने किडनी टेस्ट, हमने ब्लड टेस्ट करा है, डी कम निकल रहा है। जी सर, निकलता है कम क्योंकि किडनी आपके विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए काम करती है। और कई बार क्या होता है, हमारी किडनी उतने अच्छे से काम नहीं करती, वो विटामिन डी को एक्टिव नहीं करती। तो इस चीज को भी आपको समझना होगा अगर किडनी हेल्दी है। और देखिए, किडनी को हेल्दी कोई नहीं रख सकता, शुरुआत से ही रखना पड़ेगा। आप ये सोचो कि कल सुबह आप उठोगे और आप उसको किडनी को हेल्दी करने के लिए कुछ काम करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। किडनी, लिवर, हार्ट ये आपको ऑप्शन नहीं देते कि आपकी जब मर्जी आएगी आप तब करोगे। आपको जो करना है वो आपको रेगुलर वे में करना है। एक दिन करने से किडनी की हेल्थ ना अच्छी होने वाली ना बुरी होने वाली। तो इस बात को ध्यान रखिए। बुरी आप कर सकते हो, हरकत करके आप बुरी कर सकते हो, लेकिन अच्छी आप नहीं कर सकते। इसके लिए एक लॉन्ग प्रोसीजर को आपको फॉलो करना पड़ता है। तो विटामिन डी के एक्टिव करने के लिए भी किडनी अच्छी होना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें हो गई। आप लोगों को ये तीन विशेष काम आज मैंने समझा दिए किडनी के। अब वेस्ट को अलग करती है किडनी, ब्लड को क्लियर करके वापस से बॉडी के अंदर रोटेट करवाती है। उसके अलावा यूरिन को किडनी से जब जब ये चीजें अलग होती है, वेस्ट अलग होता है, लिक्विड अलग होता है, तो क्या बनता है? यूरिन बनती है। यूरिन और कुछ नहीं है, आपके वेस्ट मटेरियल का कलेक्शन है। वो लिक्विड फॉर्म में ज्यादा रहता है, सॉलिड फॉर्म में कम रहता है। तो यूरिन को किडनी से बाहर निकालने के लिए किडनी उसको ब्लैडर में धकेलती है और ब्लड को वापस उसके ब्लड वेसल्स में भेजती है। तो यूरेटर करके एक जगह होती है, या उसको यूरेटर से ही बोलते हैं जहां तक मेरी जानकारी है। वहां से ब्लैडर में लेके जाती है और ब्लैडर से बाहर करवाती है। तो किडनियां ये जो होती हैं ये सारा काम करती हैं। और जब भी इनके फंक्शन में डिस्टरबेंस आता है तो आपका पूरा शरीर हिल जाता है। फिर हम लोग ऐसे बात नहीं करते, सीधे हमें हॉस्पिटल भागना पड़ता है। बहुत अलग अलग तरह की बीमारी होती है और बहुत सारी बीमारियां होती है किडनी की जो आपको हॉस्पिटल लेके जाती हैं। कई बार आप गोली से ठीक भी हो जाते हो, छोटी मोटी कुछ दवाइयां हैं एलोपैथी के पास में किडनी की, कोई ज्यादा बड़ा उनके पास में बैकअप नहीं है, कोई बहुत सारी उनके पास मेडिसिन भी नहीं है। और किडनी को क्लीन करने के लिए उनको स्वयं उन्होंने एक टेक्नोलॉजी निकाली है जिससे कि वो आपको कुछ आराम दे सके। वो है उनको नकली किडनी जैसा उनने एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया है और वहां से वो लोग आपको थोड़ा बहुत आराम दे देते हैं। वो क्या है? वो है डायलिसिस। वो खून को बाहर निकालते हैं, उसका वेस्ट बाहर निकालते हैं। उसके अलावा आपका जो लिक्विड वेस्ट है उसको बाहर निकालते हैं, दोनों वेस्ट बाहर निकाल के और ब्लड को प्यूरिफाई करके अंदर डाल देते हैं। बहुत ही आर्टिफिशियल प्रोसेस है। इस प्रोसेस की अपनी बहुत सारी रिस्क है, बहुत सारी तकलीफें हैं। और उसके बाद भी आपको हफ्ते में 2 बार अस्पताल जाना पड़ता है। करीब करीब स्टैंडर्ड प्रोसीजर यही है कि आप जाते हैं, जाने के बाद में वो आपको चेकअप करते हैं, चेकअप करने के बाद में आपको डायलिसिस पे लगाया जाता है। और डायलिसिस पे लगाने के बाद में आपको 4 घंटे 3 घंटे के करीब करीब आपको हॉस्पिटल में स्टे कराया जाता है। वहां पे आपका डायलिसिस चलता रहता है 2-3 घंटे तक। बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत तकलीफ दे प्रोसेस है, बिल्कुल आराम से नहीं होता है। पेशेंट्स को दर्द होता है और बहुत कुछ मेंटली भी बहुत बेकार रहता है कि आपको
हर दूसरे तीसरे दिन अस्पताल जाना है, ये सब करना है, बहुत इरिटेटिंग होता है। लेकिन आपको जीना है तो आपको ये सब करना पड़ता है। मैं हमेशा कहती हूँ किडनी की हेल्थ के लिए अवेयर रहिए, किडनी को व्यवस्थित रखिए। किडनी को व्यवस्थित रखने की सबसे बड़ी चीज जो होती है आपके हाथ में जो है, जो आपके हाथ में नहीं है वो काम मैं आपको नहीं बताती हूँ। जो आपके हाथ में है, जिसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगते इस प्रकृति में, वो है पानी पीना। समय समय पे लिक्विड को बॉडी में मेंटेन रखना, क्योंकि आप अगर लिक्विड मेंटेन नहीं रखते हो तो किडनी पे इफेक्ट आता है। किडनी क्या मतलब जो सॉलिड वेस्ट है ब्लड के अंदर का, वो कैसे निकाले, बहुत बड़ा टास्क होता है। दवाइयां आपकी कैसे बाहर करे। उसके अलावा आपको पानी को हमेशा मेंटेन करना है, हमेशा हर जगह। ये बात तो देखिए मैं भी नहीं कह रही हूँ, सभी कह रहे हैं दुनिया में। हर जगह हेल्थ पे जब भी बात होती है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप लोग दवाई मत लीजिए, ये आपको बार 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 समझाया जाता है। लेकिन हमारे देश में 80% तो सेल्फ मेडिकेशन का चलन है। उस चलन को फॉलो करते हुए आप लोग अपनी दवाइयां खुद लेने लग जाते हो, अपने हिसाब से सब कुछ करने लग जाते हो, और वहां पे आप लोग उसके फिर साइड इफेक्ट भी उठाते हो। तो ये चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। इस बारे में आपको स्वयं ध्यान देना चाहिए। ये चीजें करने की नहीं होती हैं कि आप अपना सेल्फ मेडिकेशन एक लंबे समय तक करें, अपना दिमाग लगाए। तो आपको डॉक्टर के यहाँ विजिट करना चाहिए। ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा एक चीज और है, नमक पे कंट्रोल। अब आप लोग नमक पे कंट्रोल जब भी मैं बोलती हूँ, आप लोग ये सोचते हो कि हम लोग जो नमक खाने में डाल के खा रहे हैं, या जो हम लोग देख रहे हैं कि ये हमने नमक ऐड किया। देखिए सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता देती हूँ, सोडियम प्रकृति के बनाए हुए बहुत सारी चीजों में है। आप चाहे वेज में देख लीजिए, चाहे नॉन वेज में देख लीजिए, नेचुरल सोडियम मिला हुआ आता ही है। एक तो वो सोडियम, और दूसरा जो आप ऊपर से डालते हो दाल सब्जी बनाते टाइम, कुकिंग प्रोसेस में वो, और तीसरा आप जो ऐड करते हो ऊपर से थाली में, तो वो, चौथा आप जो सलाद में ऊपर से डालते हो वो। तो ये कुल मिला के आप लोग इतना सोडियम उसके अंदर कर देते हो कि किडनी को उसको भी हटाना एक काम हो जाता है। और सोडियम जो है उसको कंट्रोल करना आज के समय में बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी कुकिंग प्रोसेस ऐसी होती है जिसके अंदर कि सोडियम बहुत ज्यादा डाला जाता है। हम लोग फास्ट फूड से नहीं घबराते सर। फास्ट फूड हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, उसकी प्रोसीजर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, उसके अंदर डालने वाले इंग्रेडिएंट हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो फास्ट फूड की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है उसमें डलने वाले नमक की, उसमें डलने वाले तेल की, और खास तौर पर उसमें डलने वाले घटिया तेल की। तो ये सारी समस्याएं हैं। फास्ट फूड से किसी को कहाँ ऑब्जेक्शन था। और उसके बाद भी चलिए ठीक है, अगर आपने 2 समोसे खाई लिए और आपने उतना ज्यादा फिजिकल वर्क कर लिया, तो मैं नहीं मानती आपके लिए वो फास्ट फूड रह जाएगा। लेकिन ना आपको खाना है, खाते तो रहना है, लेकिन आपको काम नहीं करना है, तो निश्चित तौर पे उसके अंदर आपको तकलीफ ही होती है। कईयों दवाइयां भी ऐसी होती हैं जो आपके किडनी की हेल्थ पे असर डालती है। कईयों दवाई है, हार्ट की दवाइयां हो गई, आपके जो शुगर है उसकी दवाइयां हो गई, ये सब आपके शरीर के ऊपर अलग अलग तरह का असर डालती है। तो इन चीजों से भी आपको बचना है। और आजकल 30-40 प्लस होते ही कोई ना कोई दवाई आपकी शुरू हो जाती है। और जब दवाइयां आपकी शुरू हो जाती है तो आप समझ ही सकते हैं क्या ही नहीं हो। आप लोगों को लगता है ठीक है देख लेंगे पी लेंगे, वो पी लेंगे में इतना समय जाया हो जाता है कि वो कुछ होता ही नहीं है। तीसरी चीज, आप लोग ये जो महिला खास तौर पे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और अलग अलग तरह की पिल्स लेती हैं, वो भी बहुत बुरा असर डालती हैं किडनी की हेल्थ पे। उसके तो खैर जितने ज्यादा समस्याएं हैं उसके ऊपर तो मैं कभी भी बात नहीं करना चाहती, क्योंकि बहुत कम सुनवाई होती है उस पे। जितने तरह से वहां से आप लोग अपने आप को बीमार कर स्थितियों के अंदर हमारी किडनियों के लिए दो ही चीजें मैं आपको कहूंगी। पहली चीज तो मैं आपको स्पष्ट कहूंगी, देखिए दवाइयां दवाइयां होती हैं, दवाइयों का
काम अलग है। रेगुलरली, क्योंकि किडनी जिस दिन आप पैदा होते हो उस दिन से काम करती है, जिस दिन मरेंगे उस दिन तक काम लगातार करेगी। तो वहां पे बहुत दवाइयों के बारे में बात करना बेवकूफी है, क्योंकि पूरे जीवन कोई भी इंसान दवाई नहीं ले सकता। और किडनी की हेल्थ ऐसी नहीं होती कि आप एक दिन में बना दो। बिगाड़ तो सकते हो, बिगाड़ तो सकते हो एक दिन में, लेकिन बनाने की हैसियत आपकी नहीं है। तो जहां हमारी हैसियत नहीं है वहां पे हमें क्या करना है? नेचुरल का साथ देना है। हमें बहुत सारा शरीर के अंदर पानी, बहुत सारा मतलब कोई 10 लीटर की बात नहीं कर रही, लेकिन आइडियली 4 लीटर पानी आपको बॉडी में डालना ही चाहिए पर डे, ताकि आपकी किडनियां कम पानी होने की वजह से खराब ना हो। इसके अलावा आपको फ्रूट्स, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हमेशा कि आपको फ्रूट्स लेने ही लेने चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आपके शरीर के अंदर बैलेंस करने के लिए बहुत सारा रफेज होता है। आपके अंदर नेचुरल वाटर होता है उन फ्रूट्स में, और उसके अंदर सारे वो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो आपकी बॉडी को न तो बहुत ज्यादा पानी रोकने दे और न ही बहुत ज्यादा पानी एक्सक्रीट करने दे, मतलब निकालने दे। तो वाटर निकलना तो चाहिए, पर बहुत ज्यादा भी अगर निकल जाएगा तो भी आपकी तकलीफ हो जाएगी। इसलिए इसको बैलेंस करना होता है। अब सबसे बड़ा बैलेंस, जिसके ऊपर न जाने कितनी नेटवर्क कंपनियों ने आजकल अपने अपने इक्विपमेंट निकाल के रखे, एल्केलाइन 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 चिल्ला रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां चिल्ला रही है। कोई ड्रॉप लॉन्च कर रहा है, कोई वो लॉन्च कर रहा है, मशीनें लॉन्च कर रहा है। जैसा आप लोगों के पास में पैसा है वैसे प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। ये क्या है? ये बहुत जरूरी पार्ट है। देखिए, बॉडी का एसिड बेस बैलेंस कहा जाता है बेसिकली। अगर पूरी बॉडी को एकदम अल्कलाइन भी कर दोगे तो भी आपका शरीर चलने वाला नहीं है, आप डायलिसिस पर पहुंच जाओगे। दूसरी बात, जो बातें हैं वो बातें करने में तो बहुत अच्छी लगती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। एल्केलाइन, एल्केलाइन एक ऐसा शब्द है, क्योंकि नया शब्द है। हेल्थ इंडस्ट्री, मतलब आप लोगों के लिए नया शब्द है, हम तो जानते ही हैं। जन्म से हम लोग पढ़ ही रहे हैं। जिस दिन हम लोगों का एडमिशन होता है, हम एसिड बेस बैलेंस हम लोगों को बहुत बार पढ़ाया गया है। अब तो 10वीं की किताबों तक में ऐड हो गया है। तो ब्लड के पीएच को मेंटेन करना, लेकिन हर बात को आप पीएच पे ढोल दोगे। और आप लोग, मैं किसी कंपनी की देख के बुराई नहीं कर रही हूँ, जो फैक्ट है एक डॉक्टर होने के नाते वो ही बताऊंगी, उसके आगे पीछे की बातें मुझे आती नहीं। तो पीएच जो होता है उसको बैलेंस करना, ना तो उसके अंदर एसिड ज्यादा होना चाहिए और ना ही उसके अंदर बेस ज्यादा होना चाहिए। तो ये जो दोनों चीजों को आपको बैलेंस करना होता है, ये वाकई में बहुत जरूरी चीज है। और ये अगर आप पानी बराबर ले रहे हो तो मैं नहीं मानती कि एसिड बेस बैलेंस नहीं बनता। नॉर्मली तो भारतवर्ष के जितने भी नागरिक हैं वो लोग पानी पी के ही अपना एसिड बेस बैलेंस बनाते हैं। वो अपना पानी पी के ही एसिड को ब्लड में से कम करते हैं, और यही एकमात्र तरीका है। अब इसके सपोर्ट में आजकल अल्कलाइन वाटर आ गया है। लॉजिक मेरे को कभी समझ में नहीं आया, आज तक समझ में नहीं आया। आप लोग अल्कलाइन अल्कलाइन बोलते हो, लेकिन इस तरह से तो अल्कलाइन हो नहीं सकता जिस तरह से आप लोग बोलते हो। क्योंकि पानी आप चाहे अल्कलाइन वाटर पियो, बात ठीक है, लेकिन वो पानी जो जाता है वो तो स्टमक में जाता है, डायरेक्ट आपके किडनी में तो जाता नहीं। और आप लोग अच्छे से जानते हो, जिन लोगों ने बेसिक 10वीं भी अगर यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनने पास की है, तो निश्चित तौर पे वो लोग ये जानते हैं कि स्टमक का फंक्शन क्या है और स्टमक से एसिड रिलीज होता है। ये बात को आप लोगों में से एक भी इंसान मना नहीं कर सकता। और जब स्टमक में एसिड पड़ा ही हुआ है और पानी आप स्टमक में ही डाल रहे हो, तो वहां से कौन कह सकता है कि पानी नहीं मिलेगा स्टमक में एसिड से? कौन कह सकता है यहाँ पे? निश्चित मिलेगा। और एसिड मिलते ही आप चाहे अल्कलाइन वाटर लो, चाहे आप जौन सा वाटर लो, हो ही जाने वाला है। प्रभा मैम, मैं आपको आऊंगी, बार बार हैंड रेज ना करें। चलते सेशन में मैं बात नहीं कर सकती, ना मैं किसी से बात करती हूँ। तो ये कौन कह सकता है? आप कैसे कह सकते हो कि आपने जो अल्कलाइन वाटर लिया है, मान लीजिए आपने अल्कलाइन वाटर लिया है, बहुत अच्छी बात की है, और अल्कलाइन वाटर आपने जो लिया है वो स्टमक में जाने के बाद में अल्कलाइन रहेगा कैसे? मुझे तो आज तक ये लॉजिक समझ नहीं आया। क्योंकि हमारे यहाँ कोई अलग अलग चैम्बर तो है नहीं कि वहां से पानी निकलेगा। आप मतलब जैसे ही आप अल्कलाइन वाटर लोगे वो स्टमक में जाएगा, और स्टमक में जाके कोई अलग नली से वो सीधे आपकी किडनी में चला जाएगा। ऐसी कोई व्यवस्था मेरी जानकारी में तो नहीं है। तो अल्कलाइन वाटर जैसे ही स्टमक में जाएगा वो तो एसिडिक हो ही जाएगा। अब हमारा काम क्या है? हम लोगों का काम क्या है? मैं क्या बात कर रही हूँ? मैं कैसे एसिड बेस बैलेंस बनाने की बात कर रही हूँ?
मैं यही कह रही हूँ कि एसिड से ज्यादा पानी डालो, अपने आप बैलेंस बनेगा। क्या होता है घर में अगर शक्कर ज्यादा हो जाए किसी चीज में तो हम लोग क्या करते हैं? अगर पानी में शक्कर ज्यादा हो जाए, हम लोग उबाल रहे हैं, पानी ज्यादा डालते हैं। दूध में शक्कर ज्यादा हो जाए, दूध डालते हैं। दूध को बढ़ाते हैं, शक्कर को तो आप कम कर नहीं सकते ना। वो तो जितनी है उतनी है। ये हमारे देश की मतलब नॉर्मल फिनोमिना यही है। हम लोग इतने एक्सपर्ट नहीं है कि हम उसके अंदर एल्कलाइन डाल दें और चूना डाल दें और चूना डाल के। शरीर है भाई, मजाक नहीं चल रहा। बिल्कुल मजाक नहीं चल। अब आप लोग कहेंगे दीदी फिर रिजल्ट कैसे आ रहा है एल्कलाइन वालों का? सर रिजल्ट पानी का आ रहा है, एल्कलाइन का नहीं आ रहा। और आ भी नहीं सकता, आ भी नहीं सकता। सिर्फ एक स्टेटस सिंबल है, या आप लोगों को स्टाइल मारना है, या फिर आप लोगों को फालतू की चीजों में इंटरेस्ट है तो करते रहो। होना जाना कुछ भी नहीं है और कोई प्रूव नहीं कर पाया आज तक। नहीं तो मेरे को कोई ब्लड टेस्ट करा के बता दो उसका। पिलाओ किसी को एल्कलाइन वाटर। देखिए एल्कलाइन सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है नेचुरली। वो आपके वाकई में ईमानदारी से अच्छे से फ्रूट खाने से होगा। और दूसरा, अगर आपको बहुत शौक है कि बॉडी को एल्कलाइन करना है तो नमक का प्रयोग कम कर दो, अपने आप एल्कलाइन हो जाएगा। तीसरी चीज होती है आप बहुत सारा पानी पियो, अपने आप एल्कलाइन हो जाएगा। कोई रास्ता नहीं है, एसिड को कम करोगे बॉडी एल्कलाइन होने लगेगी। बाकी कोई तीसरी चौथी पांचवी चीज नहीं होती। एक्चुअली हमें तो मेडिकल प्रोफेशन में यही पढ़ाया गया है। आज जितने डॉक्टर इस देश में बैठे हुए हैं वो तो यही थ्योरी पढ़ के आए। इसके अलावा कोई थ्योरी उनके पास में नहीं है। अब आप लोग अगर सुनाते रहते हो तो अच्छा लगता है सुनने में, तो सुन लेते हैं हम भी कि ठीक है आप लोग कुछ कर रहे हो एल्कलाइन वेल्कलाइन जैसा। पर होना जाना कुछ नहीं है, हो सकता ही नहीं है। क्योंकि जब तक आपके पास में लिवर का ये इसका स्टमक का इलाज नहीं करोगे, स्टमक से एसिड नहीं हटाओगे, तब तक एल्कलाइन होना नहीं। और अगर स्टमक से आपने एसिड हटा दिया तो खाना भी पचना नहीं, ये भी मान लो। तो इस चीज को समझ लो। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट में लिव बेनिफिशियर प्राइवेट लिमिटेड के पास में किडनी के केसेस में तो आप दोनों टाइम दो, या मैंने कहा है तो दोनों टाइम दो। दोनों टाइम देने का मतलब ये सुबह 5 ड्रॉप पानी में आधा कप। दूसरी बात, कभी भी डायलिसिस के पेशेंट को ये मत बोल देना कि तू 4 लीटर पानी पी ले। वो 4 लीटर पानी पी लेगा, उसको रोज रोज उसको डायलिसिस कराना पड़ेगा। तो ये सलाह उसको बिल्कुल मत देना। उसको आधा कप पानी के अंदर 5 बूंद कोडिसेप डाल के लेने का बोलना। डायलिसिस के पेशेंट पे एलोपैथी वाले उसके साथ जो कर रहे हैं उस रास्ते में आना ही नहीं है हमें। हमें सिर्फ उसको आधा कप पानी के अंदर 5 बूंद कोडिसेप देना। तो ये 3 4 चीजें जो मैंने बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनी का पेशेंट डील कर रहे हो तो मेरे को कभी मत बोलना कि हमने उसको ओमेगा दिया था। ओमेगा दिया मतलब मैं देखो झूम में बोल रही हूँ, उसकी मृत्यु के जिम्मेदार आप लोग हो। गलती से भी कोई अपनी तरफ से नई हरकत करना मत। दूसरी बात, उसको एलोवेरा नहीं देना है क्योंकि वो एलोवेरा को भी अभी डाइजेस्ट नहीं कर सकता डायलिसिस पे। डायलिसिस पे सिर्फ कोर्डिसेप देना है, वो भी सिर्फ 5 बूंद देना है पहली बार में 8 दिन तक। आप लोगों को 8 दिन के अंदर क्या रिजल्ट आ रहे हैं उसके बाद में मेरे से कंसल्ट करके दोबारा कोर्डिसेप दो, वरना एक बार 5 बूंद देने से भी काम हो रहा है। मेरे को तो रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ रही, बिल्कुल भी नहीं पड़ी अभी तक। बहुत क्रिटिकल केसेस में मैं दोनों टाइम 5 5 बूंद दे रही हूँ, बहुत क्रिटिकल केस में। और वो मेरा पूरा सोच विचार करने के बाद, मेरे पूरे डॉक्टरी नॉलेज को यूज करने के बाद देती हूँ। पानी का लोड बढ़ाना मत अगर डायलिसिस पे पेशेंट है। हाँ बाहर है, उसको डायलिसिस नहीं चल रहा है लेकिन किडनी में दिक्कत है, ये है वो है, वहां आप पानी 4 लीटर बोल सकते हो। लेकिन एक बार भी अगर उसका डायलिसिस हो चुका है तो बिल्कुल ज्ञान मत देना। नहीं तो उसको अस्पताल पहुंचाने के जिम्मेदार आप ही होगे। तो ये चीजें ध्यान रखना। इस तरह के केसेस, वैसे मेरी बात एक ही रहती है कि मेरे नॉलेज के बिना मत करो। किसी भी तरह से अपलाइन को लाइन पे लेके मेरे से बात करो, मैं बोलूं वही करो। अदरवाइज ना करो बेहतर है, लेकिन अगर कर रहे हो तो ये सारी प्रिकॉशंस को ध्यान में रखो। तो ये आज के सारी चीजें थी। डायलिसिस की काफी चीजें मैंने बताने की कोशिश की। किडनी हेल्थ पे जानकारी जनरल दी। बहुत सारी बीमारियों पे मैंने बात नहीं की आपसे, किडनी की अभी भी। आ, लेकिन जितनी बेसिक जानकारी थी वो आज आपको जरूर दी है। तो अगर आप लोगों में से किसी का कोई सवाल बनता है तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हो, और हैंड रेस करके पूछ भी सकते हो। पर कोशिश करना किडनी से संबंधित ही करना। किडनी के अलावा इधर उधर का कोई सवाल मत करना, अच्छा रहेगा। जी, किसी का कोई सवाल है?
डायलिसिस। जी सर, प्रभुलाल सर बताएं। अपने आप को अनम्यूट कर लें। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। जी, तो हमारे यहाँ पापा जी को भी हॉस्पिटल एडमिट किए हैं दीदी, जो तो कल रिपोर्ट में ही पता चला कि किडनी का प्रॉब्लम और डायलिसिस का है बोल करके कल ही पता चला। अच्छा, जी जी ठीक है, एक आध डायलिसिस कराइए और उसके साथ में डायलिसिस होने के बाद में जी 5 ड्रॉप जो है वो कोर्डिसेप्स शुरू कर लीजिए, जी है ना। भगवान ने चाहा तो 1-2 डायलिसिस के बाद में डायलिसिस बंद हो जाएगा। जी जी हाँ, डॉक्टर ने मैम बोल रही थी कि एक बार डायलिसिस कराना पड़ेगा बोल करके कल ही बता रही हाँ थी। जी हाँ, तो वो जल्दी से जल्दी करा लीजिएगा, है ना। जी जी मैम, हो सकता है तो आज ही करवा देता हूँ। जी जी जी, है ना। जी जी मैम। ओके। तो अभी उनको वहां से लाने के बाद में फिर कोडिसेप चालू कर दीदी। हाँ, 2-1 दिन बाद, है ना। जी जी 2-1 दिन बाद कोर्डिसेप्स चालू कर दीजिएगा। जी 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 थैंक यू मैम। जी, चलिए, और किसी का कोई सवाल है डायलिसिस से रिगार्डिंग या किडनी से रिगार्डिंग? जी ब्रिजलाल सर बताएं। गुड मॉर्निंग। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए ब्रिजलाल जी, बताएं। काफी दिनों से इसका ट्रीटमेंट वगैरह करवा रहा हूँ दीदी, ये अपने आप को तो पैरों में सूजन वगैरह आ जाता है। ये वो एम्स में भी करवाया रायपुर में जाके, हाँ वहाँ थोड़ा इन्फेक्शन वगैरह कुछ ऐसा बताया था लीवर किडनी में। हाँ हाँ हाँ, तो किसका करा क्या रहे हैं? अब वो वही हेलो। मतलब आर एफ टी लेफ्टी का वाला करवाया था, पूरा फंक्शन जी टेस्ट करवाया था कह जाए तो। जी जी तो जी, कुछ काफी नहीं, दिन हो पाँच गया दीदी अब। 5 ड्रॉप कोर्डिसेप्स शुरू कीजिए, जी जी है ना। जी, जी। तो क्या क्या कितने कितने पानी में करना है उनको? आधा कप, जैसे आधा आधा कप पानी में? बिल्कुल आधा कप, है ना, उससे ज्यादा नहीं। जी। तो शाम सुबह लेना पड़ेगा? ना ना ना, मैंने सिर्फ मॉर्निंग ही बोला भैया, अच्छा अच्छा। है ना। जी ठीक ठीक। जी, डॉक्टर साहब गुजरात से जो हैं डॉक्टर कुंवर जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। जी जी नमस्ते मैम। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। अच्छा मैम, क्रिएटिनिन बढ़ा है तो भी ये कोडिसेप अच्छा काम करेगा? बिल्कुल, क्रिएटिनिन में बहुत अच्छा इस करेक्शन है, बहुत ही जी बढ़िया है। जी। ये वो पांच वार्म ड्रॉप पानी देना है, 5 बूंद देना है आधा कप में, वो वार्म पानी या नॉर्मल? नॉर्मल नॉर्मल। ओके, नो प्रॉब्लम, ओके, थैंक यू दीदी। जी उसमें स्ट्रोक आया था इसके लिए, हाँ हाँ, राइट हैंड में। बिल्कुल 5 बूंद दे सकते हैं जी। अकेला खाली एलोवेरा नहीं देना उसको, खाली कुछ पांच भी नहीं बूंद देना, सिर्फ वही सिर्फ देना ड्रॉप। कॉड। जी बिल्कुल। ओके ओके ओके, थैंक जी यू। सर। तो चलिए, राम अवतार जी गुड मॉर्निंग। जी जी, चरण स्पर्श दीदी, गुड मॉर्निंग। एक तो बताएं। इसके लिए आपको बारंबार धन्यवाद कि एक बहुत जबरदस्त जानकारी हम सभी के लिए मैं समझता हूँ आज मिली होगी कि मार्केट में जो अल्कलाइन नाम से कई सारे ड्रॉप बेचे जा रहे हैं या कई प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं जिससे हम भी प्रभावित रहते हैं और हमने भी बेची पहले। लेकिन आज वो एक बड़ा डीपली पता लगा कि उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि पेट में जाकर जब पहले से ही एसिडिक चीजें हैं तो वो अल्कलाइन मैटर खत्म हो जाता है। एक बड़ा लाइफ टाइम के लिए हम लोगों का एक विशेष कंफ्यूजन दूर हुआ, और इसके लिए तो धन्यवाद। और दूसरी एक ये कि जैसे लंबे समय से डायलिसिस किसी व्यक्ति का चल रहा है
तो उसमें हमारे कॉर्डिसेप्स से क्या रिकवरी की अपन उम्मीद कर सकते हैं? कैसा क्या है? कितने समय तक पुराने केस राउत को? जी, मेरे लिए और आपके लिए बहुत खुशी की बात है। देखिए, जहाँ पे सब लोग आराम दे सकते हैं वहां पे मैंने और आपने आराम दिया उस पेशेंट को, तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। जी लेकिन जी जहाँ कोई भी काम नहीं कर पा रहा है, मतलब एलोपैथी भी एक्चुअली फेल होने के बाद ही डायलिसिस लिखती है, क्योंकि सही है वो सही। नहीं कर सकती। तो अगर अपन डायलिसिस में किसी को आराम दे रहे हैं, और अच्छा, डायलिसिस में आराम आप कैसे दे रहे हो, क्योंकि वो टेस्ट की रिपोर्ट में आ जाता है कि भाई इसका क्रिएटिनाइन कम हो गया है, इसका यूरिक एसिड कम हो गया है, तो वहां पे फिर वो डॉक्टर खुद ही कैंसिल करते हैं कि नहीं, डायलिसिस नहीं होगा। तो ये बात अपने को किसी से बुलवाना बहुत बड़ी बात होती है। और अभी करीब करीब ये मान के चलिए कि मेरे पास में 50 पेशेंट का डेटा तो है, जहां पे किडनी के पेशेंट्स को आपने और हमने रिलीफ दिया है। और डायलिसिस के पेशेंट्स में काफी सारे नए डेटा मेरे पास आ रहे हैं, जहां पे अपन ने डायलिसिस को कम करवाया है कईयों जगह पे। तो 5 बूंद लंबे कोर्टिसोन वो कमाल कर रहा है। जी जी, लंबे समय से चलते डायलिसिस। जी, लंबे ये समय से चलते हुए डायलिसिस पे हमने बहुत अच्छे रिजल्ट लिए, बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ कोर्टिसेप्स से लिए हैं। सबसे बड़ी बात ये देखिए सर, जब किडनी की बात आती है, जब आपके पास डायलिसिस का पेशेंट आता है, आप खुद जानते हैं कि उसके अंदर कितना पैसा लगता है। तो कहीं ना कहीं तो फाइनेंशियली वो टूटा हुआ ही रहता है। और बिल्कुल बिल्कुल। 1+1 में अगर कोर्टिसेप जो आ रहा है अपना, उसके अंदर जो भी रेट्स आप लोगों को पड़ रहे हैं, और उसके अंदर अगर आपको उस पेशेंट को 20 दिन की दवाई या 30 दिन की दवाई आप एक शीशी में दे रहे हो, तो निश्चित तौर पे कॉस्ट इफेक्टिव भी है। पैसा भी तो बच रहा है ना सर, डायलिसिस का खर्चा आप स्वयं जानते हैं। बिल्कुल, और वो तो बहुत बड़ी बात है। यदि लंबे केस में भी ये रिकवरी दे रहा है तो एक चमत्कार से कम नहीं, जबकि ये कहा और सुना जाता है कि किडनी खत्म हो जाती है तभी डायलिसिस शुरू होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, यही बात है। और वहां पे अगर आप कुछ भी इफेक्ट दे रहे हो, मान लो मैंने तो कई केस ऐसे भी किए हैं जिसके अंदर 3 डायलिसिस हो रहे थे हफ्ते में, अभी वो पेशेंट एक डायलिसिस पे आ गया है, तो 2 डायलिसिस की तकलीफ और 2 डायलिसिस का पैसा भी तो आप बचा रहे हो ना। बिल्कुल बिल्कुल, उससे ये सिद्ध हो गया कि किडनी मरी इसका नहीं तो है, उसको फायदा फिर भी रहता है। किया जा सकता है। जी जी। बिल्कुल। तो ये चीजें हैं, और डायलिसिस में बहुत सारे रिजल्ट हैं। अभी तो मैंने माइक अनम्यूट किया नहीं है, इसलिए क्योंकि अगर मैं माइक अनम्यूट कर दूंगी तो 9 साढ़े 9 बज जाएंगे, और फिर सबको ही रिजल्ट आपको सुनने पड़ेंगे। इसलिए अभी लगेगा तो मैं एक आध दिन बिल्कुल डायलिसिस पे अ, सुनवाऊंगी आपको कि जो हमारे लीडर्स ने कितने सारे रिजल्ट ले लिए हैं। तो चलिए, अरुण जी कुछ जानना चाहते हैं, एक बार उनको भी सुन लेते हैं। जी अरुण सर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही? जी सर, आ रही है। ये कोडिसिप जो देना है वो यानी जो डायलिसिस पेशेंट है, डायलिसिस पे है, उस पर नहीं देना है, और नॉर्मल वाले को दे सकते क्या? सर, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? ये महाराष्ट्र, मराठवाड़ा। जी, तो एक बार जो आपकी अपलाइन है ना, उनसे बात करके दीजिएगा, है ना। वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर देंगे, ठीक है। ठीक है ठीक है। जी। जी विजय सर। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। दीदी मेरा एक ही सवाल था। ओमेगा और एलोवेरा तो खैर किडनी पेशेंट को नहीं देना है। नहीं, मतलब मेजर किडनी पेशेंट को नहीं देना, जो मेजर जो डायलिसिस पे चला गया है, हाँ। तो दीदी मेरा और वही प्रश्न था कि कई लोग बोलते हैं कि किडनी पेशेंट वाले को ना कुछ बहुत सारा आयुर्वेदिक दवाई भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसको ना पचाने में थोड़ा दिक्कत होता है, इस कारण करके, तो इसके बारे में जानकारी लेना था। हाँ, नहीं देना है। मैं भी नहीं देती हूँ। मैं भी सिर्फ कोडी से, बहुत सारी कहाँ दे रहे हैं अपन, तो 5 ड्रॉप ही दे रहे हैं। जी जी। और 5 ड्रॉप बहुत सारी होती नहीं, पानी के अंदर डाल के आपको आधे कप पानी में डाल के, यही तो मैंने कहा, और क्या कहा, जी है दीदी, ना। इसी को पूछना था। जी जी। है ना जी। चलिए। यदि एक और भी प्रश्न था कि जैसे हमारे कार्यकर्ता लोग एक टाइम ही देना है,
फिर भी वो जी तो यदि नहीं मानते और गलती से दोनों समय देते हैं तो क्या नुकसान की संभावना है, या यूं ही आप अनावश्यक नहीं दिवाना चाहती? हाँ, अनावश्यक अपन नहीं दिलवाना चाहते, नुकसान तो क्या ही होगा। लेकिन जी क्या है कि क्यों देना है ना किसी का। देखिए, आप जानते हैं प्रोडक्ट दोगे तो खर्चा भी बढ़ेगा अगले का, और दूसरी बात ये है कि रिजल्ट में भी कोई खास परिवर्तन नहीं होता। जो चीज एक बार में हो जाती है वो हो जाती है मॉर्निंग में। जी जी तो 5 बूंद मॉर्निंग में ही दो, क्यों उसका खर्चा बढ़ाना। जी जी, थैंक यू। हाँ जी, साहू जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा दीदी, मैं ये पूछ रहा था कि अभी तो आप जितने सारे लगभग लगभग केस बताई हैं वो डायलिसिस पे है, बट जिनका डायलिसिस नहीं हो रहा है और किडनी मात्र डैमेज बता रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या अपन कॉर्डिसेप न दे करके कुछ और दे सकते हैं कि ओनली कॉर्डिसेप ही देना पड़ेगा? और सिर्फ कोर्डिसेप ही दीजिए, जी जी है जी ना? जी जी। नहीं, क्योंकि नॉर्मल 5 बूंद में इफेक्ट आ जाता है। अब जैसे आपने बोला कि किडनी के अंदर किसी तरह का संक्रमण है या किडनी खराब हो रही है, तो वहां पे या कोर्डिसेप ही थोड़ा अपन रिस्क लें ही क्यों, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। है ना? जी थैंक जी, दिलीप सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीदी। जी दीदी, वो किडनी में जो सूजन आती है और उसकी जी एलोपैथिक दवाई चालू है, जी। तो अपन कोडिसेप अगर दे दिया तो वो एलोपैथी बंद करना कि नहीं करना है कि नहीं, देना कि तुरंत नहीं मत देना? बंद, तुरंत मत बंद करो। 10-15 दिन बाद टेस्ट कराने के बाद बंद करो एलोपैथी, ठीक है? अच्छा, जी मैम। तो चलिए, हाँ ललित थैंक यू भैया। दीदी। बहुत शानदार आपने आज का सेशन लिया किडनी पे, और हाँ, क्योंकि कोडिसेप तो आपने हमारे मेरे को पास सरप्राइज दिया बुला के, और मैं तो क्योंकि सोचा कि आज अनिल भैया का सेशन में अटेंड करूंगी, मैं सीखूंगी खाने पीने के बारे में। नहीं, हम क्या है, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होते हैं उनके सामने हम हाँ डॉक्टर नहीं बनते हैं। ठीक। बाकी उसके बाद के हम पूरे डॉक्टर होते हैं, है ना? तो जब हमारे पास कोई अच्छा डॉक्टर आ जाता है तो फिर हम सोचते हैं कि अब डॉक्टर से ही सुन लेना चाहिए। ठीक। तो नहीं हम तो लोग पता फिर है चलती धूम में डांट पड़ जाएगी। हाँ, तो इसलिए हमने सोचा कि आज आपसे ही सुन लेते हैं। तो चलिए, बहुत जी, बढ़िया शानदार सेशन था आज किडनी के ऊपर। और चलो अच्छा था ना एक कि मेरी तैयारी और थी। बिल्कुल बिल्कुल। और एक जो बात जो आई थी अभी, तो मैंने उस पे गौर कर रहा था कि हम लोग जो है सिर्फ डायलिसिस के पेशेंट को ही कोर्डिसेप दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम कोर्डिसेप हर नॉर्मल व्यक्ति, जो हर स्वस्थ व्यक्ति है, उसने भी कोर्डिसेप का प्रयोग करना चाहिए। वो इसलिए करना चाहिए कि वो डायलिसिस पे जाए ही नहीं, ऐसी पोजीशन कभी बने ही नहीं, किसी प्रकार का किडनी पे कोई संक्रमण हो ही नहीं, किसी प्रकार से किडनी के रोग से कभी हम पीड़ित हो ही नहीं। ऐसा अगर आप सोचते हो तो यह हमारा प्रोडक्ट जो है, आप 5 बूंद कम से कम, ज्यादा नहीं तो कम से कम साल में 1 कोडिसेप या 2 कोडिसेप आपको यूज करना चाहिए हर स्वस्थ व्यक्ति को। मतलब यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सारे लोगों को कम से कम 1 कोडिसेप ईयरली आपको यूज तो जरूर करना चाहिए, है ना? क्योंकि मैं पहले भी बोलता हूँ कि हम लोग जो है सिर्फ क्या बोलना चाहिए कि किसी मरीज को ढूंढने के लिए नहीं आए हैं, किसी मरीज का इलाज करने नहीं आए हैं, कि हम एकदम क्रिटिकल पेशेंट उठा के लाए उसका ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं आए हैं। हम स्वस्थ व्यक्ति को और स्वस्थ बनाए रखने की प्रक्रिया में है। हम स्वस्थ भारत अभियान की परिकल्पना करते हैं। और जब हम स्वस्थ भारत अभियान की बात करते हैं तो स्वस्थ भारत अभियान का नियम यह है कि जो व्यक्ति स्वस्थ है वो हमेशा स्वस्थ रहे, लंबे समय तक स्वस्थ रहे, उसको कभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना पड़े, है ना? तो इस उद्देश्य से हमारे सारे प्रोडक्ट बने हुए हैं, ना कि हम किसी पेशेंट के लिए। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, रोज के रोज इतनी सारी रिपोर्ट्स आती है, इतनी सारी रिपोर्ट्स आती है। मतलब रिपोर्ट देख देख के बता, तो मतलब कई लोगों को ऐसा लगता है मुझे कि कुछ कुछ हमारे जो लीडर्स हैं वो सिर्फ डॉक्टर बन गए हैं, कि बस वो उनने सुबह अपना बैग उठाया तो वो तैयारी करते किसके यहाँ कौन बीमार है पता करो, है ना? और बस वहां जाके फिर हम हमारे प्रोडक्ट बताएंगे, हम हमारे प्रोडक्ट का नॉलेज बताएंगे, और फिर उसका हम क्वेश्चन लेंगे कि सर ये 6 साल से ऐसा चल रहा है, 3 साल से ऐसा चल रहा है, 2 साल से ऐसा चल रहा है, इसको क्या दूं? और उस पर फिर हमको भी दीदी से सलाह लेना पड़ता है, फिर दीदी जो लिखती है हम वो आपको लिख के देते हैं, है ना? तो सर प्लीज, मैं सभी लीडर्स यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम जो है थोड़ा सा
थोड़ा-सा अपनी दिनचर्या में सुधार लाएँ। हम स्वस्थ लोगों पे काम करने वाले लोग हैं। मैं हर बार हर मीटिंग में बोलता हूँ कि हम स्वस्थ लोगों पे काम करने वाले लोग हैं। हमको सबसे पहली चीज़ हमारे घर की में अब आप देखिए कि हमारे घर में 6 सदस्य तो 6 सदस्य में हमने न्यूट्रिशन कितना हमारे घर में हमने कंज़्यूम किया है, कितने लोगों को हमने क्या न्यूट्रिशन दिया है ना? तो हमको सारे न्यूट्रिशियंस हर घर तक पहुँचाना है, हर घर में इसकी बातें करना है। ये वहाँ चाहे कोई बीमार हो, चाहे ना हो, चाहे स्वस्थ व्यक्ति हो, लेकिन हमको यही बोलना है कि हमको स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना है। तो कोर्डिसेप हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है ना? तो आप बिल्कुल भी ये क्वेश्चन दिमाग से निकाल दें कि किडनी के लिए ही आपको कोर्डिसेप देना है। चूँकि हमारा कोर्डिसेप करता क्या है, ये आप सब लोगों को पता है ना? कि ये सारी चीज़ों को फिर से रिकवर करने का काम करता है। तो मतलब सीधी-सी बात है, जितनी भी सेल्स है, जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी टिश्यूज़ है, सबको ये मतलब रिपेयर करता है ना? और रीजनरेट करता है। जब रीजनरेट करता है तो निश्चित है कि हमारे भी शरीर में बहुत सारी चीज़ों में धीरे-धीरे वीकनेस आ ही रही है। कई चीज़ें मर रही है, कई चीज़ें ज़िंदा हो रही है, कई चीज़ें बन रही है ना? तो इसको बहुत अच्छे से मैनेज करने का काम हमारा कोर्डिसेप करता है। तो हमारे कोर्डिसेप के लिए आपको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का मतलब दिल में संशय नहीं रखना है। आपको सिर्फ़ ये करना है कि आपको कोर्डिसेप आप ये सोच लीजिए कि हर साल में आपको एक कोर्डिसेप तो मिनिमम आपको लेना है। तो दीदी जो मैंने बात बोली अगर ये आपको लगता है बिल्कुल कि ललित भैया, आज ललित भैया ने जो बात बोली है बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। इनफैक्ट पूरी जूम में बाकी किसी बात का कोई मतलब निकलता हो ना निकलता हो, लेकिन ललित भैया ने आज जो बात बोली है, देखिए मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ ये बात, क्योंकि एक तो मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मैं ये बोलती नहीं हूँ। दूसरा, मेरे को हमेशा एक मन में रहता है कि यार मैं आप लोगों की कॉस्ट ज्यादा ना बढ़ाऊं, लेकिन जिस स्थिति से हम गो थ्रू हो रहे हैं उसके अंदर निश्चित तौर पे ये बात ललित भैया ने बिल्कुल सत्य बोली है। और दूसरा, मैं आप लोगों को एक चीज इसके आगे भी बढ़ के कहना चाहूंगी। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं और सभी के मेरे को मानती हूं मैं कि ऐसा है कि परिवार में मम्मी पापा या कोई ना कोई बुजुर्ग है, तो बुजुर्गों की हेल्थ के ऊपर आप लोग ध्यान दें। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए एक बहुत बड़ा असेट होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत बड़ा असेट होते हैं। और उस असेट की हेल्थ को बरकरार रखना भी आप लोगों का ही काम होता है। और मैं आज आप लोगों को, क्योंकि ललित भैया ने ये जिक्र छेड़ा ही है, तो मैं इस बात को पूरी करना चाहूंगी कि आप लोग लें, निश्चित लें, लेकिन अपने परिवार के बुजुर्गों को पहले दें, क्योंकि इतना इफेक्टिव प्रोडक्ट है। वो लोग भले ही कह रहे हो कि हमें कोई बीमारी नहीं है, हमें कुछ नहीं हुआ है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, तो भी जो ललित भैया ने कहा है उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहूंगी, एक एक तो कम से कम कोडिसेफ अपने पेरेंट्स को जरूर दें। और ये एक चीज ऐसी है जो कि मैं स्वयं भी कर रही हूँ। मेरे फादर को मैंने कंटिन्यू करके रखा है। आप लोगों को तो मैं नहीं बोलती हूँ, लेकिन मैं मेरे फादर को 1 साल से लगातार कोडिसेप दे रही हूँ, 5 ड्रॉप। और उनको कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे, जिसके अंदर कि हम लोग वरिड थे, हम लोग बहुत परेशान होते थे, और हम लोग उनकी किडनी के लिए बहुत परेशान होते थे कि आगे चल के इनकी किडनी में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। आज 1 साल से ऑलमोस्ट 99.9% वो स्टेबल है। 99.9% अभी बिल्कुल 1 साल से वो स्टेबल चल रहे हैं। और बहुत सारी चीजों में देखिए, कई बार क्या होता है, हमारे पेरेंट्स हमें देखते हैं कि अरे ये लोग तो ऑलरेडी इतना काम में परेशान है, वो अपनी तकलीफें बताते नहीं, उनको लगता है छोटी मोटी तकलीफें हैं, लेकिन वो तकलीफें छोटी हैं या नहीं है वो बहुत बाद में पता चलता है। तो आप लोग जरूर लें, लेकिन आप लोगों से पहले मैं कहूंगी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अपने पेरेंट्स को जरूर ला के दें एक एक कोडी से। और उनको न सिर्फ ला के दें, बल्कि पानी में ड्रॉप तो घर में ही होती है। अगर आप जरा सा भी हमारे बारे में अच्छा सोचते हो, आप चाहते हो कि आप हमारा लंबा साथ दो, तो निश्चित 5 ड्रॉप आपको कोडिसेट लेना है, ये वाली। और ये शीशी खत्म करना है, वो चेंज आएगा और उनको जरूरत लगेगी तो आगे खुद ही कंटिन्यू करें। लेकिन और उसके कोई कारण निवारण मत देखो कि उनकी तबीयत कैसी है कैसी नहीं है, उनको कोई बीमारी है नहीं है, मत दिमाग लगाओ, दिमाग लगाने का विषय छोड़ दो। अच्छा, मैं अपने निजी जीवन में इस तरह की एक उससे गुजर चुकी हूँ, एक ट्रॉमा से गुजर चुकी हूँ, इसीलिए मैं आज इस कंपनी को, मेरे बहुत सारे कारण है, कोई एक कारण नहीं है कि मैं नेटवर्किंग में आज एक कंपनी रन कर रही हूँ, कोई एक कारण नहीं है सर। और यकीन जानिए,
आप लोगों के लिए ये व्यवसाय है, लेकिन कुछ लोगों के शरीर की ये जरूरत है प्रोडक्ट। आप लोग सिर्फ व्यवसाय की दृष्टि से देखते हो, और आप लोगों को मैं बोलती हूँ कि आप इस बात को लोगों तक पहुंचाओ, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे ये हमारा व्यवसाय। नहीं सर, आपका व्यवसाय नहीं, शारीरिक जरूरत है। कोड़ी से बहुत सारे लोगों के लिए असेंशियल है। मैं अपने जीवन में एक इंसान को, मुझे जो लगता है ठीक है कि हम हिंदू धर्म के फॉलोअर हैं, हम ये कहते हैं कि जितना लिखा है उतना ही जिएगा इंसान। लेकिन मेरे को आज तक रिग्रेट है कि मेरे एक परिचित के पास में एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, और वो प्रोडक्ट मैं अपने एक परिवारजन को नहीं दे पाई समय पे, जब मुझे देना था, क्योंकि मुझे उस प्रोडक्ट की जानकारी ही नहीं थी। मुझे जानकारी ही नहीं थी कि ऐसा कोई प्रोडक्ट होता है। अगर मुझे पहले से पता होता कि कोडिसेप नाम का कोई प्रोडक्ट इस धरती पे एग्जिस्ट करता है, और मैं अपने परिवार के उस सदस्य को दे पाती, तो शायद क्योंकि हमारे गुरुजी भी बहुत कुछ न कुछ रोज के रोज कुछ न कुछ नया जरूर लेके आते हैं, और जो कि लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। और हम हेल्थ के ऊपर तो रोज ही कुछ न कुछ अच्छे टिप्स देते ही है। और मैं गुरुजी का भी मैंने देखा कि बहुत सारी कभी प्रोडक्ट पे उन्होंने बहुत सारी बातें नहीं करी, जो घरेलू खान पान है उस पे ही बहुत ज्यादा बातें करते हैं। अभी हमारा एक मिशन भी चल रहा था, मतलब उसको लेके हमारा सलाद को लेके, कि सुबह मॉर्निंग में सलाद की मात्रा कितनी बढ़ाई जाए, कितना मतलब कौन खा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे, मतलब वो उसके ऊपर भी हम लोग को एक अवेयरनेस ला रहे हैं मार्केट में। तो हम इस पे भी बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं। तो हेल्थ को लेके हम लोग बहुत शानदार तरीके से सेशन कर रहे हैं, और आने वाले समय में और भी जबरदस्त हमारे सेशंस होंगे। तो बाकी तो सब बढ़िया है। और मैं चाहता हूँ दीदी कि आज का हो गया हमारा समय, तो हम आज के इस दिन को यही विराम देते हैं, है ना, क्योंकि मैं हम चाहती आजकल हूँ पढ़ाई ललितिया कि कल है ना रिजल्ट पे जूम रखिए। जिन लोगों ने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं, उन लोगों को कल इनवाइट कीजिए, और वो लोग अपने रिजल्ट शेयर करेंगे। तो कल जी का जो सेशन है वो रिजल्ट पे रखिए, तो बेहतर जी होगा। बहुत सारे लोगों को रिजल्ट सुनने को मिलेंगे एक दूसरे के, तो निश्चित तौर पे उन लोगों को काम करने में और अच्छा रहेगा। क्योंकि मेरी बात तो जो ठीक है वो समझ में आती है, नहीं आती है, लेकिन रिजल्ट जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कल रिजल्ट का सेशन रखते हैं। कोशिश करूंगी कि मैं रहूं, और मैं जी नहीं रही तो भी अनिल भैया तो रहेंगे ही इस जूम में। तो आप जी लोग जी, कल रिजल्ट पे सेशन कीजिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल दीदी। जी ठीक दीदी। है, तो ओके दीदी। चलिए ओके। आज के अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने टीम में शेयर करना मत भूलिए।